हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। मैंने लास्ट वीडियो में एलगी टॉपिक का पूरा लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है जो कि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड था, उसी से मैंने पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज जो मेरा टॉपिक है वो एलगी पे ही है और आज हम उस पर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। जो पहला क्वेश्चन है, अगार अगार इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम। तो क्वेश्चन जो है वो बुक से ही है, बुक से ही मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं कि आपने जो पढ़ा है आपको वही सॉल्व करने को मिले, कि ऐसा नहीं कि कुछ और अलग से क्वेश्चंस आ जाए। नहीं, पहले बेसिक क्वेश्चन होंगे कि आपका एक रिवीजन होता रहे कि हाँ आपने जो कल पढ़ा है आपका वो रिवाइज हो जाए और आपको चीज़ें क्लियर होती रहे। तो क्वेश्चन है अगार अगार इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम। तो हमने देखा था कि जो फाइकोमाइसिट्स ग्रुप है वहाँ से एक जेलिडियम है, जेलिडियम से अगार अगार ऑब्टेन हो रहा है। और अगार अगार जो है ये प्रोसेस्ड चीज़ और जेली आइसक्रीम इन सब का बनाने में इसका यूज किया जाता है, अगार अगार का। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन है। अगार अगार इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम, ये हमें ध्यान में देना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज़ कॉलोनियल। तो हमने कल बताया था कि एल्गी का कोई अपना फिक्स शेप एंड साइज़ नहीं होता है। एल्गी जो है वो डिफरेंट शेप एंड साइज़ का होता है। तो वैसे ही यहाँ बोला जाए कि जो कॉलोनियल शेप का होता है वो कौन सी एल्गी होती है। तो कॉलोनियल शेप वाले आपके वॉलवॉक्स होते हैं और वॉलवॉक्स जो है ये आपका क्लोरोफाइसी का एल्गी है। ठीक, क्लेमाइडोमोनास भी आपका क्लोरोफाइसी का है और फ्यूकस जो है आपका फियोफाइसी का है। ठीक, और वोचेरिया जो है ये आपका रोडोफाइसी का है, रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है। तो देखते हैं कि जो कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं वो किस तरीके से होंगे। ऐसे ऐसे कॉलोनी बनाएंगे, ठीक, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे अपने फिलामेंट के थ्रू। ऐसे जो कॉलोनी बनाएंगे ये वॉलवॉक्स है, कुछ इस तरीके से पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, तो वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में होता है। जो वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास है यहाँ पर ये आपके क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है। फ्यूकस आपका फियोफाइसी का है और वोचेरिया जो है आपका रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्लोरोफिल बी इज़ नॉट फाउंड इन। तो हमने देखा था कि जो क्लोरोफिल बी है वो आपके जो क्लोरोफाइसी ग्रुप था, 3 ग्रुप थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट पाए जा रहे थे। ठीक, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाएगा, तो एक में ही पाया जाता है। बाकी रोडोफाइसी और फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी एंड ए डी पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर है मॉसेस। तो मॉसेस आपका ये ब्रायोफाइट है। मॉसेस एंड लीवरवर्ट जो होते हैं ये आपकी ब्रायोफाइट होते हैं। फर्न आपका टेरिडोफाइट है, फर्न आपका टेरिडोफाइट है। ग्रीन एल्गी क्या है, इसमें तो पाया जाता है, बोला जा रहा है कि इसमें नहीं पाया जाता है। तो ग्रीन एल्गी में तो पाया जाता है, ए और बी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें नहीं पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये आपका रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है और ये एक बैक्टीरिया है, इसे साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। और इसे बैक्टीरिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसे बैक्टीरिया बोला जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसे साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द क्लोरोप्लास्ट इन यूडोगोनियम इज़। यूडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट किस शेप का होता है। तो हमने देखा था कि जैसे एल्गी का जो शेप है वो डिफरेंट होता है, किसी का भी शेप नहीं होता, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वैसे ही इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी, उसका भी शेप जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। कि ऐसा नहीं कि एक एल्गी में एक शेप का है तो सब में ऐसे ही होगा, हर एक एल्गी में क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो अलग अलग होगा। तो हमने देखा था कि जो क्लोरोफाइसी ग्रुप है एल्गी का पहला ग्रुप, तो उसमें ये सभी टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं। कप शेप का होता है, स्टार शेप का होता है, डिस्कार्ड एंड रेटिकुलेटेड सभी शेप के पाए जाते हैं। ठीक, तो क्लोरोफाइसी का एक एग्जाम्पल है यूडोगोनियम, और यूडोगोनियम में आपका रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये हमें ध्यान में देना है कि क्लोरोफाइसी में एक तो ये ध्यान में देना कि कितने शेप के पाए जाते हैं। तो आपके कप शेप, स्टार शेप, डिस्कार्ड और रेटिकुलेटेड इतने टाइप के पाए जाते हैं। और यूडोगोनियम में क्या है, आपका रेटिकुलेटेड टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ईडेबल प्रोटीन। तो हमने देखा था कि कुछ प्रोटीन ऐसे हैं कि कुछ एल्गी ऐसे हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा उनमें प्रोटीन का कंटेंट है और वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ एल्गी ऐसे थे जिन्हें स्पेस एल्गी भी बोला जाता है, जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उन्हें वो यूज करते हैं। ठीक, तो 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर जो यहाँ पे होगा स्पाइरुलिना, ये नहीं है। स्पाइरुलिना यहाँ पे होगा, स्पाइरुलिन नहीं, स्पाइरुलिना मैं लिख देती हूँ। स्पाइरुलिना, तो स्पाइरुलिना जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपका प्रोटीन पाया जाता है, इसे यूज किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, जिसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो स्पाइरुलिना काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोटीन कंटेंट होता है। स्पाइरोगैरा, वाउचेरिया और हाइड्रोडिक्टियन, इन सब की मैं आपको डायग्राम मैंने रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब कैसे होते हैं। तो ये है जो ये आपका है वन मिनट। ये आपका हाइड्रोडिक्टियन का इमेज है। आप देख रहे हैं कि कैसे ये नेट लाइक पूरे स्ट्रक्चर इनका है। ठीक, वाटर सरफेस पे जो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है, जिसे हम नॉर्मली काई बोलते हैं, तो ये आपका एल्गी होता है। कई डिफरेंट टाइप के एल्गी होते हैं जो कि वाटर सरफेस पे हमें दिखाई देते हैं। तो ये हाइड्रोडिक्टियन है जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और ये है हमारा स्पाइरोगैरा, ये स्पाइरोगैरा का इमेज है। स्पाइरोगैरा आप देख रहे हैं कि कैसे ये फिलामेंटस पूरा है, इनका फिलामेंट मैट लाइक, आपको जैसे कि पूरा मैट बिछ जाए वाटर सरफेस पे, ऐसे ही आपको ये ग्रीन कलर के दिखाई देंगे कि ये फिलामेंट फॉर्म में आपको जैसे दिख रहे हैं इस प्लेट में, ऐसे ही आपको ये वाटर सरफेस पे पूरे दिखाई देंगे। और ये है आपका वाउचेरिया, कि वाउचेरिया जो है आप देख रहे हैं कि एक सिंगल फिलामेंट, जैसे कि वाउचेरिया को सिल्क भी बोला जाता है, सिल्क वाटर। तो ये आपका वाउचेरिया है, उसका इमेज है सिल्क वाटर। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव पायरोनॉइड्स। तो हमने देखा था कि जो क्लोरोफाइसी ग्रुप है उसमें जो स्टोर्ड फूड है वो पायरोनॉइड में पाया जा रहा है। पायरोनॉइड जो है उसमें 2 चीज़ों से बना हुआ था, बीच में उसमें प्रोटीन था और पायरोनॉइड के चारों साइड स्टार्च की कवरिंग थी। हमने देखा था, मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसा था। बीच में प्रोटीन है और उसके चारों साइड ऐसे स्टार्च की कवरिंग थी, ये पायरोनॉइड था। ठीक, ये क्लोरोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है वो पायरोनॉइड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट है पायरोनॉइड, किसमें नहीं है। तो हम देखते हैं क्लेमाइडोमोनास तो है। क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये आपके क्लोरोफाइसी का है, तो क्लेमाइडोमोनास में तो पाया जाएगा। सिलेजनेला, इसमें भी पाया जाता है। ठीक, और एंथोसेरॉस, इसमें भी पाया जाता है। साइटोनीमा में नहीं पाया जाता, क्योंकि जो साइटोनीमा है ये आपका साइनोबैक्टीरिया है। साइटोनीमा क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ठीक, साइनोबैक्टीरिया ये है, इसमें क्या है कि न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, इसलिए इस एल्गी को बैक्टीरिया भी बोला जाता है, क्योंकि इस एल्गी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इसे साइनोबैक्टीरिया बोला गया है। तो साइटोनीमा क्या है, आपका साइनोबैक्टीरिया है। और जो आंसर है यहाँ पर आपका किस में नहीं पाया जाता है वो आपका साइटोनीमा। बाकी सब क्लेमाइडोमोनास, सेलेस्नेला एंड एंथोसेरॉस में पायरोनॉइड प्रेजेंट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज मियोटिक इन। तो हमने देखा था कि जो साइकिल है, जो रिप्रोडक्शन का पूरा साइकिल हमने एल्गी में देखा था कि पहले एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, फिर उससे स्पोरोफाइट बनता है, फिर गैमेटोफाइट बन जाता है। कि पहले गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी होता है वो होता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से फिर से गैमेटोफाइट बन जाता है। ये एक पूरा साइकिल है कि कैसे पूरा उनका रिप्रोडक्शन का साइकिल चलता है। तो ही बोला जा रहा है कि इसमें जाइगोट में जब मियोटिक डिवीजन होता है तो किस में पाया जाता है। तो हमने देखा था कि पहले मियोसिस हो रहा था, कि पहले एन मिल के 2n बना रहे थे और फिर 2n से n का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पर 2n क्या था, ये आपका जाइगोट था, जाइगोट 2n होता है।
और जाइगोट में जब मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो आपके फिर से एन बन रहे थे, एन मतलब कि वहाँ पर जू स्पोर्स बन रहे थे, जू स्पोर्स जो थे हैप्लॉयड थे, एन मतलब हैप्लॉयड, तो जू स्पोर्स बन रहे थे। तो यहीं पे यहाँ पूछा जा रहा है कि ये तो एल्गी में हमने आपको बताया था, कल ही बताया था, तो ये एल्गी में पाया जाता है कि जब जाइगोट में मियोटिक डिवीजन होगा तो ये एल्गी में पाया जाता है। तो कैसा होता है कि एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, ये इनका साइकिल होता है, ये सब में होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया बिकॉज, अब देखिए मैंने आपको कई बार बताया, फिर से यहाँ पर ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया क्यों बोला जाता है। बारी बारी से देखते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट, दे आर नॉट ग्रीन, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये सब गलत आंसर है। ये भी देख लेते हैं कि दे आर एज स्मॉल एज बैक्टीरिया, नहीं, ये यहाँ पर जो मेन रीज़न है वो क्या है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया को जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसे साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। बैक्टीरिया में इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वैसे ही इस एल्गी में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये यहाँ पर मेन रीज़न है, ये आंसर जो है ये सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन क्लोरोफाइसी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई, तो हमने कल देखा था कि 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जा रहे हैं एल्गी में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जहाँ पर वेजिटेटिव था वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा था, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो बाय द हेल्प ऑफ जू स्पोर्स हो रहा था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपका 1 मिनट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपका 3 तरीके से हो रहा था। क्या था? आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि आइसोगैमस क्या था। जब 2 ऐसे गैमेट जो कि मॉर्फोलॉजी में सेम हो, दिखने में सेम हो, मॉर्फोलॉजी में सेम हो, तो वो आपकी आइसोगैमस होंगे। तो जब 2 ऐसे गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसे आइसोगैमस बोलते हैं। एन आइसोगैमस की 2 ऐसे डिफरेंट टाइप के गैमेट जो कि अपने मॉर्फोलॉजी में उनकी मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंट हो तो आपके एनाइसोगैमस, जब ऐसे 2 गैमेट का फ्यूजन होगा। ऊगैमस में क्या था कि जब फीमेल गैमेट जो है वो साइज में बड़ा हो लेकिन उसमें फ्लैजला ना हो, नॉन फ्लैजलेटेड हो। मेल गैमेट क्या हो? फीमेल गैमेट से साइज में छोटा हो लेकिन उसमें फ्लैजला हो। ठीक, ये आपका ऊगैमस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, सब में होते हैं। ये तो क्लोरोफाइसी का बात की जा रही है लेकिन सब में प्रेजेंट होते हैं। तो आइसोगैमस एंड ऊगैमस। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्लेमाइडोमोनास इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्लेमाइडोमोनास को हम कैसे पहचानेंगे? तो हम देखते हैं पहले कि क्लेमाइडोमोनास जो है ये तो आपका क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड कारा, ये आपके क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है। देखते हैं मल्टी सेलुलर बाइफैसिलेटेड वेजिटेटिव, नहीं। हमने देखा था क्लेमाइडोमोनास जो क्लोरोफाइसी जो ग्रुप है इसमें मेनली यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक, तो ये गलत हो गया। यूनिसेलुलर एंड बाइफैसिलेटेड वेजिटेटिव सेल, ये सही है। कैसे थे ये ऐसे थे, ये यूनिसेलुलर थे और इसमें 2 फ्लैजला थे। इस टाइप का था आपका क्लोरोफाइसी का मेंबर। यूनिसेलुलर एंड यूनिफ्लैजिलेटेड नहीं, बाईफ्लैजिलेटेड थे। ए फ्लैजिलेटेड तो थे ही नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो बी है वो सही है कि ये यूनिसेलुलर एंड बाईफ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल इसमें पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास आपका क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। द मटेरियल वाइडली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू कल्चर मीडियम अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक, तभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि अगार अगार जो है ये आपका जेलिडियम से मिलता है, और जो जेलिडियम है आपका ये फियोफाइसी का एग्जाम्पल है। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। ठीक, फियोफाइसी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्रॉड लेवल में हमें बताना है कि क्या है, ये आपका एल्गी है। अगार अगार जो है ये हमें जेलिडियम से मिलता है, और जेलिडियम जो है वो आपका एक एल्गी है। फंगी नहीं है, ब्रायोफाइट नहीं है, जिम्नोस्पर्म नहीं है, ये आपका एक एल्गी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, एल्गी के स्टडी को क्या बोला जाता है? ठीक, तो हम बारी बारी से सबको देखते हैं। तो एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी बोला जाता है, ये अपना आंसर है। ठीक, पोमोलॉजी किसे बोला जाता है? फ्रूट के स्टडी को पोमोलॉजी बोला जाता है। इकोलॉजी किसे बोला जाता है? इन्वायरमेंट की स्टडी को इकोलॉजी बोला जाता है। और माइकोलॉजी किसे बोला जाता है? जब फंगस की स्टडी की जाती है,
फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है। फाइकोलॉजी क्या है? एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोला जाता है। पोमोलॉजी फ्रूट की स्टडी को बोला जाता है। इकोलॉजी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को। माइकोलॉजी किसे बोला जाता है? फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है। तो यहाँ से हमने एक क्वेश्चन के थ्रू सबको देखा कि सबकी स्टडी को क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू लेटरली प्लेस्ड फ्लैजला इन मेल गैमेट। तो ये हमने देखा था जो आपका फियोफाइसी का ग्रुप था, ठीक। फियोफाइसी ग्रुप में कैसे फ्लैजला थे? इस टाइप के फ्लैजला थे। मैंने बताया था कि एक फ्लैजला बड़ा होगा, एक फ्लैजला छोटा होगा और लिटरली होंगे वो, ठीक। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा, पहले तो आपको जानना है कि फियोफाइसी का एग्जाम्पल क्या होगा। ये आपका क्लोरोफाइसी है, कारा। यूरोगोनियम आपका ये है, और साइटोनीमा तो ये आपका वो साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो है ये रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है, ये रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो सी है सार्गैसम, ये जो है ये आपका फियोफाइसी का एग्जाम्पल है। हमने देखा कि वही होगा जो कि फियोफाइसी का एग्जाम्पल होगा। लिटरली जो फ्लैजला होते हैं वो फियोफाइसी में होते हैं, फियोफाइसी में पाया जाता है। और सार्गैसम जो है ये आपका फियोफाइसी का एग्जाम्पल है, ठीक। ये आपका जो है क्लोरोफाइसी है, यूरोगोनियम ही क्लोरोफाइसी है, और साइटोनीमा जो है ये आपका रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। एल्जीनिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो एल्जीनिक एसिड किससे मिलता है? तो हमने देखा था कि सब में जो सेल वॉल है वो उसमें बाहर एक आउटर लेयर है, उसके अंदर एक इनर लेयर है, और जो दोनों लेयर हैं वो डिफरेंट चीज़ों के बने हुए हैं, ठीक। तो एल्जीनिक एसिड जो है, एल्जीन की एक कवरिंग बनी होती है। ब्राउन एल्गी में हमने देखा था कि 2 लेयर हैं, तो जो बाहर वाला लेयर है वो एल्जीन का बना हुआ था, जो आउटर लेयर है वो एल्जीन का बना हुआ था, ठीक। तो ब्राउन एल्गी में क्या है? एल्जीनिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि जो आउटर लेयर है वो एल्जीन का बना हुआ है। एल्जीन जो है ये एक जेली लाइक इस मटेरियल होता है जिसे काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। द पोजीशन ऑफ फ्लैजला इन ब्राउन एल्गी इज। अभी हमने देखा कि, अब हम सबको बताते हैं कि किस में कहाँ पे फ्लैजला पाया जाएगा। हमने देखा कि क्लोरोफाइसी में क्या था? क्लोरोफाइसी में टॉप पे फ्लैजला थे जिसे एपिकल पोर्शन बोला जाता है, इस टाइप के फ्लैजला थे। और फियोफाइसी की बात करें, फियोफाइसी में फ्लैजला कैसे थे? एक बड़ा था एक छोटा, और ऐसे नहीं, वो मैं इरेज करके बनाती हूँ, लिटरली फ्लैजला थे ना वहाँ पे। फ्लैजला जो थे वो आपके ऐसे थे, लिटरली थे, ठीक। तो क्लोरोफाइसी में एपिकल पे है, और फियोफाइसी में जो है आपके ये लिटरली है। रोडोफाइसी में फ्लैजला अब्सेंट होते हैं, ये हमें ध्यान में देना है। रोडोफाइसी में क्या है? फ्लैजला अब्सेंट होता है, ठीक। तो बोला जा रहा है कि ब्राउन एल्गी में फ्लैजला कैसे होते हैं? ब्राउन एल्गी में आपके लिटरल होते हैं। एपिकल जो है आपका क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। रोडोफाइसी में तो फ्लैजला पाया ही नहीं जाता, ये हमें ध्यान में देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। फ्यूकोजेंथिन इज प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको बताना है कि फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट है ये किस में पाया जाता है, किसका है। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है जिसपे मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, एनसीईआरटी से कवर किया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आसानी से दे सकते हैं कि फ्यूकोजेंथिन इज प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, जो कंटेंट मैं लेकर के आ रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी आसानी से आप उसे समझ पा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए कि और लोग इससे जुड़े और उन्हें भी काफ़ी आसानी से चीज़ों को समझने में समझ सके, वो ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में फिर से मैं एल्गी पर एमसीक्यूज़ को लेकर के आऊँगी, क्योंकि जब से मुझे लगता है कि 40-50 क्वेश्चन जब हम कर लेते हैं तो हमें काफ़ी आसान हो जाता है चीज़ों को सीखने में। हमें लगता है कि हाँ अब हमने सीख लिया है। तो मैंने जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो मैंने एनसीईआरटी से कवर किया, तो काफ़ी आसानी से वहाँ से हमने हर एक चीज़ देखा था कि न्यूट्रिशन का क्या तरीका है, रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है। अब क्वेश्चन के थ्रू हमारा रिविजन भी होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि हमने वहाँ से कितना सीखा है। ठीक है, तो कल के वीडियो में फिर से हम एमसीक्यूज़ को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।